अस्सलाम वालेकुम मैम, मुबारक हो मैम बहुत बहुत मुबारक हो। आप क्या कहना चाहेंगी आज कितनी बड़ी उसको जहांगीर को भी बुला ले, एक ही दफा एक दफा आ जाए। मैं आगे सुप्रीम कोर्ट में बहुत बोल कर आई हूँ। जाने को मुबारक को। हैदर क्या हाल है बेटे, ठीक है? जी कंवल शोहरत साहिबा, ताज़ा हवा का झोंका है आप लोगों के लिए, पीटीआई के लिए। खान साहब एक मेजर जो बहुत सीरियस केस था, साइबर केस, बरी हो चुके हैं, क्या रद्द-ए-अमल है, क्या टेक है इस पर आपका? मैं पाकिस्तान की अदलिया को मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने एक बसीदा और एक घटिया केस का जो क्या कहते हैं सेरा अपने सर पे बांधने से इनकार किया। नहीं तो जो फर्दन हमारी दिल आजारी होनी थी इद्दत केस में, तो जो हुआ है उस पर तो हम ऑलरेडी बहुत तकलीफ का शिकार हैं। और काश के हमारे वो जज अर्जुमन साहब भी थोड़ा सा हिम्मत करते, हौसला करते और उस दिन महफूज जजमेंट सुनाते, बजाय इसके कि खबर मानिका से एक इंतहाई गलीज किस्म की उन्होंने तकरीर करवा ली और सारा केस जीरो पे कर दिया। और अब सारी मसला समझ आ गया, क्योंकि साइफर केस कंक्लूड हो रहा था, ये मुर्दा जो गल सड़ गया था, इसको दफनाने का टाइम आ रहा था, तो नया मुद्दा खोल के तो उनको अंदर बंद रखा गया। कंवल शोहरत साहिबा, आपने भी दरखास्त दे दी है फरीक बनने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आप क्या मुद्दा लेकर जाएंगी और क्या मकसद है इसका? मैंने पहले से ही दी हुई थी। हाँ। मैं क्योंकि वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ और मैं तो बहुत अरसे से, बल्कि जो दूसरी पटिशन है उसके लिए भी सारी मेहनत हम लोगों ने बैकग्राउंड में ज़ाहिर कर रहे होते हैं। केस सिंपल है, केस इतना ये है कि देखें, ये सिर्फ रिजर्व सीट्स का केस नहीं है, ये आपकी जो जमहूरियत की स्पिरिट होती है उसकी नफ़ी हो रही है। ये आपके आइन की स्पिरिट की नफ़ी है कि वोटर के वोट का तकद्दुस पामाल हो रहा है। प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की नफ़ी की जा रही है। वोट आपने दिया एक पार्टी को और सीटें बांट दी गई दूसरी पार्टी को। सो हमारा केस ये है कि एक लैंडमार्क केस है। इस मुल्क में अगर जमहूरियत की बका को रखना है कायम, इस मुल्क में सियासत को और जमहूरियत को साथ साथ चलाना है और आइन के मुताबिक जो आर्टिकल 17 राइट्स देता है अवाम को, उसकी सैंक्टिटी को, उसके वोट की सैंक्टिटी को, उसको हमने पूरी तरह से मजबूत करना है कि उसकी नफी ना हो। अच्छा कंवल शोहरत साहब, लास्टली बताएगा, आज के खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी को किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करेंगे आज? देखिए, खान साहब तो के ऊपर तो पहले ही केस ही कोई नहीं था। मैं समझती हूँ कि ये अदलिया की कामयाबी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमारा कॉन्फिडेंस, ये अवाम की कामयाबी है। ये फैसला ऐसे ही आना चाहिए था, क्योंकि कोई केस था ही नहीं और आगे भी कोई केस नहीं है। अभी आपने पहले कुछ सवालात आप कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना बता दूं, इद्दत जैसा घटिया केस सुनना इस अदलिया के लिए ना सिर्फ बाइस शर्म है, हमारे जैसे लोगों के लिए भी बाइस शर्म है। क्योंकि खबर मानिका साहब जो भी बोलते हैं ना, वो झूठ पे मबनी होता है। और अब मैं यहाँ पर यह भी आपके तवज्जुह से बता दूं कि जिस तरह पहले ये केस चलता रहा इद्दत का, अब ये केस इस तरीके से चल नहीं पाएगा। हम उस टाइम पे सारे या तो छुपे हुए थे या मंजर से गायब थे, और हम सारे जो हैं वो तमाशे खुद भी ज़ेरे ताब भुगत रहे थे। अभी भी इन्होंने यही प्लान बनाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की गैरतमंद खवातीन, जिन पे उस दिन तोहमत लगा के गया है खबर मानिका, ये कह के अदालत में खान साहब को गाली दे के, और इंतहाई गलीज इसने जुमला बोला है कि वो किसी औरत को नहीं छोड़ता, हमारी इंतहा की एक तो तोहमत लगाई, एक दिल आजारी है। हम इस पे केस में फरीक बनेंगे, इसके अगेंस्ट खबर मानिका के हम इस पे तोहमत लगाने का केस करेंगे। और खबर मानिका साहब को मैं घर से जानती हूँ, मैं अब इन्हें बताऊंगी, क्योंकि इनके वालिद साहब और मेरे नाना इकट्ठे काम करते थे, बड़ी इनकी आपस में मोहब्बत प्यार था, और इनके वालिद साहब आखिरी उम्र तक इस बेटे की, इस नाफरमान औलाद की वजह से रोते रहे। अब हम आपको आके मैं बताऊंगी खबर मानिका साहब के जो फजाइल हैं, उनकी इखलाकियात है, वो अब हम भी बताएंगे। क्योंकि आपने उछाला है औरतों की इज्जत को, तकद्दुस को, आपने हमारे लीडर को गालियां दी, आपने उनकी बीवी को गालियां दी, आपने उनकी किरदार कशी की है, तो फिर अब जवाब आपको तैयार होना पड़ेगा। और आपने वहां मौजूद 125 खवातीन जो बैठी हुई थी, 125 150, उनकी आपने किरदार कशी की, उन पर तोहमत लगाई, बदतमीजी की, और जाते हुए इंतहाई गलीज इशारा जो तारड़ साहब ने आइन के लिए किया था, वो खबर मानिका साहब ने अंदर बैठी हुई खवातीन को इशारा किया था, जिसकी बात खवातीन जो है वो वहां पर शदीद गम गुस्से का शिकार हुई, इसलिए हम बाहर निकल के प्रोटेस्ट करें। तो अब मैं आपके लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतनी आसानी से हम आपको भागने नहीं देंगे। मैम क्या समझती हैं आप अभी जो केस का फैसला हुआ है, इसके बाद आपके जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि बाहर निकल के ओपनली प्रोटेस्ट किए जाए, लेकिन
लेकिन पार्टी जो है वो स्मूथली जा रही है, तो क्या अब ओपनली जो प्रोटेस्ट का होगा या इसी तरह नॉर्मली चलता रहेगा? देखिए, हमारी हमेशा प्रोटेस्ट के लिए कॉल जब भी देता पीस प्रोटेस्ट होता है, लेकिन पंजाब की आपने देखा, पंजाब में कभी हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, ना वहाँ में जलसे नहीं करने दिए जा रहे, इजाजत ही नहीं देते। सो इंशाल्लाह हम करेंगे, जलसों से स्टार्ट करेंगे और अपने आईनी हक के लिए आइन के हदूद और कयूद में रहते हुए जो मुमकिन होगा वो करेंगे। रवात में जलसा हो ही नहीं सकता, रवात में तो कॉर्नर मीटिंग हो सकती है, तो वो कॉर्नर मीटिंग करना पीटीआई जो है ना वो अपनी इंसल्ट समझती है। हम जलसे करने के आदी हैं, इस मुल्क में जलसों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली जमात पीटीआई है। ये बताइएगा, आज फैसला आ गया, जो लोग कहते थे खास तौर पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या खान साहब का बयान झूठ है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूंगी कि जाएं, अब होश ले लें, होश के नाखून लें और ये देखें कि झूठे केसेस बनाने का क्या नतीजा। इसमें भी तो इन्होंने यही कहा था ना कि बगावत कर दी, गद्दारी कर दी, पता नहीं कौन से इतने जबरदस्त सीक्रेट मिसाइल के फार्मूले न्यूक्लियर थे जो बेच दिए। सो आज पता लग गया इनको कि इमरान खान के ऊपर सारे बसीदा झूठे केस बनाए गए और इनको मालूम था कि ये केस कंक्लूड होने वाला है, इसमें इक्विटल होगा, इसलिए उस दिन सारा इद्दत केस में ड्रामा किया गया। और काश के सेशन कोर्ट में उस दिन वो बोझ उठा लेते, वो प्रेशर उठा लेते और जो हकीकत पे मबनी, इंसाफ पे मबनी जो नतीजा बनता था, जो कंक्लूजन बनता था, जो महफूज वो क्या कहते हैं इन्होंने फैसला था वो दे देते, उसकी बजाय उन्होंने उठा के वो जीरो से फिर शुरू कर दिया। मैडम, जमानत हो गई साइबर केस में, बड़ी हो गया खान साहब और शादी। अब ये बता दें कि कारकुनान जो है वो पूरी उम्मीद है और जोश नजर आ रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब खान साहब जेल से बाहर आए। मैं आपको इतना बता दूं, जेल में इमरान खान कैद नहीं है, जेल में हमारी आइन इस वक्त कैद है। अल्लाह करे हमारा आइन आजाद हो जाए। और आज बाइज्जत बड़ी अदालत हुई है, इमरान खान तो कभी कैद हुआ ही नहीं था, ना बेइज्जत हुआ है। इमरान खान ने इस सिस्टम को बता दिया है कि ये सिस्टम क्या चीज है, इस सिस्टम की कैद में कौन कौन है। जो कैद से आजाद होता जाएगा हम उसको मुबारकबाद देंगे। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो आज बाइज्जत बरी हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।